हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज की जो बात है ये बात भी बहुत ही खास है। बाबा साईंनाथ के लीलाओं के बारे में आज की ये बात मुझसे जिन्होंने बयान किए, जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वो एक देवी जी हैं और वो है रांची से, यानी झारखंड की राजधानी रांची। और वो ये कहना चाहती हैं कि प्रोफेशनली वो एक ब्यूटी पार्लर चलाते हैं और ख़ुद भी एक ब्यूटिशियन हैं। इस हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से वो इस बिज़नेस को चलाते हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, इस हिसाब से मेरी कोई पहचान लोगों में ना हो, मुझे लोग साईं भक्त के हिसाब से जाने। पर खुशी है मुझे इस बात की बहुत। लेकिन मैंने उनसे आखिर में ये बात आप लोगों को सुनाई देगी, मैंने उनसे ये कहा कि अगर सामाजिक तौर पे हम कुछ काम करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बस काम असामाजिक नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर रोज़ी रोटी के लिए हमें कुछ पैसा नहीं मिल रहा है या खाने को नहीं मिल रहा है तो दूसरे तीसरे आके हमें खाना खिलाने वाले नहीं हैं। तो बात यह है कि मुझे बहुत खुशी है कि उनकी दृढ़ता बाबा साईंनाथ के भक्ति में इतनी है कि वाकई आप लोग भी चौंक जाएंगे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बात करते हैं इतनी खूबसूरत कि आप लोगों के सामने उन्होंने जिस तरह से मुझे बात किया वो बातें आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। आप लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे उनकी बातें सुन के और उनकी हर एक बातों पे बाबा साईंनाथ पे जो भक्ति आप लोगों को सुनाई देगी, वाकई अचंभित करने वाली। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूँ हमारे इस देवी जी से, जिनका नाम है आशा गुप्ता। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की एक बहन आशा गुप्ता। तो यह आशा गुप्ता की जो निजी बातें हैं इसी को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अब यहाँ पे से मैं बातों का सिलसिला शुरू करता हूं हमारे आशा गुप्ता जी से, हमारे साईं परिवार की बहन। आशा जी, आप मुझे ये बताइए कि आप 1997 से बाबा साईंनाथ के भक्ति में हैं, तो अभी आपके मुँह जुबानी मैं सुनना चाहूँगा मेरे सारे साईं परिवार के सदस्यों के साथ में। जानती हूँ बाबा को 25 इयर्स हो गए हैं, लेकिन अब बाबा की भक्ति में मैं चली गई हूँ। उस समय नहीं पता था कि मतलब बाबा ही मेरे सर्वे सर्वा है, सभी कुछ है। तो जैसे भगवान होते हैं वैसे ही मैं जा गई और दर्शन की बाबा का। लेकिन वो पहला वाक्य जो मुझे याद है, मैं गई दर्शन की वहाँ पे, और उस समय वहाँ पे तांगा चला करते थे, गाड़ियाँ बहुत कम थी। अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ पे जब हम लोगों का दर्शन हो गया तो मैंने यही मेरे हस्बैंड को बोला कि काश, वो भी वहीं पे बैठ के मैं बोली हूँ, मुझे लगता है द्वारका माई में मैं बैठी थी और मैंने कहा कि काश यहाँ पे एक 5 स्टार होटल होता और आप वहाँ जॉब करते हो, हम लोग यहीं रह जाते। तो इतना बोला मैंने और उसके बाद हम लोग दर्शन वगैरह लेकर के प्रसादालय में खाना खा के आगे वापस सूरत आ गए। तो उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर मैं अपने घर आ गई, रांची आ गई। उसके बाद रांची आने के बाद जब मेरा बेटा का जन्म हुआ तो ये मुझे लगता है मेरे आने और जन्म 1 से 14-15 महीना, 16 महीने भी बोल सकते हैं जी। ये 14-15 महीने में ही वहाँ मेरे हस्बैंड को वहाँ से जॉब के लिए उन्होंने कोशिश की और 5 स्टार होटल वहाँ शिरडी में 5 स्टार होटल आया, सन एंड सन, और मेरे हस्बैंड को वहाँ पे काम करने का मौका मिला। तो उन्होंने जब मुझे मेरे बेटे के जन्म में उन्होंने मुझे यही खुशखबरी दी कि पता है मेरा मतलब वहाँ पे जॉब लग गया है सन एंड सन होटल में, तुम बोली थी ना यहाँ पे एक होटल होता। और जब मैंने कहा हाँ बोला तो था,
अब बोला था, मतलब ऐसे ही बोला था, हमें पता ही नहीं था कि बाबा सुनते भी हैं और करते भी हैं। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। तो ठीक है, इतना नहीं, अब 1.5 साल के अंदर इतनी बड़ी बात होनी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो क्योंकि उस समय कोई होटल का पता भी नहीं था कि अब उतनी आसानी से उसी समय वहां पे ग्रुप आया और फिर इन्होंने कोशिश की तो और इनका जॉब लगा। हम लोग जब मेरा बेटा 9 महीने का हुआ तो फिर मैं रांची से शिरडी गई। मैं सीधे अब शिरडी में रहने के लिए हम लोग गए, क्योंकि अब शिरडी में जॉब लगी है तो शिरडी में रहेंगे हम लोग। तो बाबा ऐसे सुनते हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बात ऐसे चुटकियों में हो जाता है। जी, एक ये 5 स्टार होटल का आना, उसमें जॉब लगना, हाँ हाँ हाँ, बस। हाँ जी। ओके, तो ये ऐसे ही रहा। फिर हम लोग शिरडी में रहने लग गए, जाते थे, बाबा का दर्शन होता था एकदम। उस समय तो बहुत ही ऐसे पीछे एक रास्ता है गांव वालों के लिए, बस गए और निकले, गए और निकले, 1 मिनट में दर्शन करके लौट आते थे हम लोग। तो फिर वहां पे रुके। जब बेटा मेरा 2.5 साल का हुआ हाँ तो हाँ, फिर मेरे हस्बैंड सोचने लग गए कि अब हम लोग तो नन मराठी हैं, तो बच्चे को स्टडी पढ़ाई के लिए दिक्कत होगी। अब इसको अब शिरडी में ऐसे स्कूल्स कहाँ है जो मतलब अभी तो यहाँ जो जिस भी स्कूल में डालेंगे मराठी सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, और इसको शायद दिक्कत होगी। तो वो थोड़े से ही ऐसे परेशान हल्के से होते थे कि अभी इसको इसकी स्कूलिंग के लिए देखना पड़ेगा कहीं ऐसे। तो फिर उनको इंदौर के होटल से उनका कॉल आया। फिर इन्होंने इंदौर के एक 5 स्टार होटल में, वहां पे हम लोग चले गए। शिरडी से इंदौर चले गए, शिफ्ट हो गए। ओके ओके, और फिर शिरडी से वहां इंदौर गए। इंदौर में भी हम लोग 3 से 4 साल थे। इंदौर से भी बाबा के दर्शन को आते थे। और फिर इंदौर के बाद औरंगाबाद आए रहने को। अब इंदौर के बाद ये औरंगाबाद में वो लेमन ट्री होटल प्रेसिडेंट पार्क के नाम से था, ओके, उसमें ज्वाइन की। लेमन ट्री अभी लेमन ट्री है, ओके, पहले प्रेसिडेंट पार्क था। ओके ओके ओके, फिर वहां पे रहते हुए बाबा के दर्शन को आते थे। और वहां से सिर्फ 90 किलोमीटर है औरंगाबाद से। शिरडी 90 किलोमीटर ही है शायद। जी जी, तो हम लोगों का हर मतलब कोशिश रहता था कि मंथ में एक बार, वीकेंड में, बाद में तो हर वीकेंड में जाने लग गए वहां दर्शन के लिए। तो दर्शन के लिए जाना मतलब उस समय था कि चलो थोड़ी आउटिंग हो जाएगी और दर्शन हो जाएगा। जो भक्ति आज है मुझ में उस समय नहीं था, और मुझे नहीं समझ आता था ये। तो शायद हाँ, तो बाबा की कृपा तो होना स्टार्ट हो गया। तो तभी हम लोग इस तरह से बढ़ते जा रहे थे। के बाद हाँ, और जैसे एक सिटी छोड़ के दूसरे सिटी में जहाँ भी जॉब के लिए जाते थे तो एक पोस्ट अपर ही मिलता था, प्रमोशन पोस्ट होता गया, और अब उनको मैनेजर के पोस्ट मिल गया। उसके बाद वहाँ पे रहते हुए मैं थी वहीं पे। तो औरंगाबाद की बात है, और मेरा बेटा उस समय 5 साल का हो गया। ओके, तो मैंने ऐसा सोचा था कि जब भी शिरडी जाएंगे तो मेरे पैसे खर्च करूंगी, जैसे जाने में खर्च जो होते हैं या प्रसाद में लेना हो, तो मैं जो काम करती हूँ एक्चुअली। और औरंगाबाद में जब मैं जाके वहाँ पे रुकी, होटल की तरफ से हमें रूम्स वगैरह मिल गए थे, तो उसमें एक बड़ा हॉल था। हॉल में ही मैंने पार्लर का छोटा सा सेटअप डाला था। ओके, तो मैं वही सोचती थी कि अब इससे जो भी मेरे पास पैसे आएंगे ना, तो मैं शिरडी जाऊंगी तो बस मेरे ही पैसे खर्च होंगे, सब प्रसाद से लेके आना जाना सब कुछ, सब सोच रखा था। तो ऐसा ही होता था। 2 बार 3 बार ऐसे ही हुआ। एक बार ऐसा हुआ, इन्होंने कॉल किया, मेरे हस्बैंड ने कॉल किया होटल से कि कल शिरडी जाएंगे, अपन कल शिरडी जाना है, छुट्टी मिल गई है। तो मैं गई और अपने जो मेरे जहाँ मैं पैसे रखती थी उस बॉक्स को खोला, तो उसमें कोई 10-20 रुपए थे। तो मैं वही सोची कि मैंने तो सोचा था बाबा कि मैं इसी पैसे से, मतलब जो मेरे पास रहेंगे उससे ही मैं शिरडी आऊंगी। तो बाबा अब तो लगता है कि इन हस्बैंड से लेने पड़ेंगे पैसे, तो उनका पैसा लग जाएगा।
ये मेरी भक्ति थी कि मैं जो मेहनत करती हूँ ना तो बाबा पे अर्पण करूँ, मेरी ये भक्ति में थी। ओके। मैं ये स्टार्ट हो चुका था। हम्म। तो फिर तो ऐसा मैंने सोचा, जैसे ही बॉक्स खोल के मैंने देखा और मैं मायूस हो गई कि अरे यार इसमें पैसे नहीं है और कल जाना है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है उस समय 7 बज रहे थे, 7 सवा 7 का टाइम हो रहा था। हम्म। तो फिर 3 क्लाइंट आए, जैन ही थे वो लोग भी। हम्म। वो आए और बोले कि मुझे ये काम कराना है। मतलब आधे घंटे में मेरे पास 21-22 रुपए हो गए। आधे घंटे का काम बहुत ही छोटा था, पैसे बहुत ज्यादा। तो पीलिंग ट्रीटमेंट था उनका। तो बोले कि आप पीलिंग ट्रीटमेंट करते हो? मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ, तो मुझे कराना है। फिर वो 2 जनों का मैंने काम किया सर, और वो ही कोई पैसे 21-22 रुपए मेरे पास आ गए। और वो 21-22 रुपए फिर मेरे आ गए, और फिर हम लोग वहां से गाड़ी वगैरह बुक करके जाते थे, तो गाड़ी को देने के लिए भी हो गया। मतलब मेरे पास इंतजाम बाबा ने कर दिया। ओके। वो पूरा ऑफ टाइम हो चुका था। 7 के बाद कोई नहीं आते हैं वो लोग। फिर भी 7 के बाद क्लाइंट आए, और मेन ये है कि बाबा ने इंतजाम कर दिया कि हाँ ये हो गया। मैं वही सोचती रह गई कि ये पैसे अभी मैंने सोचा था नहीं है, और अभी आ गए पैसे। चलो बहुत खुश हो गई दर्शन वर्शन करके आ गई। ये सब कुछ भी हस्बैंड को नहीं बताया कि ये सब हुआ है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जून का मई था। हाँ, गर्मी एकदम बहुत बहुत गर्मी। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो शिरडी चलते हैं। फिर हम लोग, मैं, मेरा बेटा और हस्बैंड, हम लोग बोले कि ठीक है चलते हैं, क्योंकि हम लोग हर 15 दिन में शिरडी जाने लगे बाबा के दर्शन को। ओके। और वहां जाके और कुछ नहीं मांगते, बाबा का दर्शन करते और उनका खाना प्रसादालय में खा के आ जाते थे। तो वहां गए तो रास्ते में हम लोगों के इधर झारखंड और बिहार में क्या होता है कि कहीं भी मंदिर गए ना तो नहा करके फास्टिंग में जाना रहता है। ओके। खाना पीना कुछ नहीं, और वही आदत मुझे था। तो मैंने सुबह सुबह बोले मंदिर जा रहे तो खा के तो जाएंगे नहीं शिरडी। मैं ऐसे इतनी गर्मी के सीजन में मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम तीनों गए। वहाँ के जो लोकल बस चलते हैं ना, उस बस में हम लोग गए शिरडी। करीब 3.5 घंटा लगा हमें। अच्छा। औरंगाबाद से शिरडी जाने में, और एकदम 2:30-3 बजे हम लोग शिरडी पहुंचे। तो जब मैं बस से उतर रही थी सर, तो मैं बोली बाबा ऐसे मत बुलाना, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं रास्ते भर मुझे वॉमिट होता है। तो मैं 2 घुट भी पानी पीती थी तो वो निकल जाता था। तो मुझे बहुत ही तकलीफ हुई। तो मैंने ऐसे बस से उतरते उतरते बोला कि बाबा ऐसे मत बुलाना, बस अब आप ना मुझे मेरी गाड़ी में ही बुलाना। अब बाबा ने सुन लिया, मुझे पता ही नहीं। चलो मैंने इतना बोल दिया, दर्शन वर्शन करके मैं आ गई। अब फिर नेक्स्ट मंथ फिर हमारा प्लान हुआ, चलो अब शिरडी चलते हैं। हाँ ठीक है चलते। मेरे हस्बैंड बढ़िया, मैं बोली कि लास्ट टाइम हम लोग गए थे, गर्मी का सीजन था, बहुत ही तकलीफ हुई थी, इस बार अच्छी गाड़ी आप देख लेना। बोले ठीक है। तो पुणे से गाड़ी चलती है वो स्लीपर एसी कोच। बोले हाँ वो गाड़ी मुझे लगता है वो 300-400 रुपए टिकट थी उस टाइम पे। आज से 10-15 साल हो गए। वो ले लिया, बोले वो उसका टिकट लिया ना, और बहुत अच्छे से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। हम लोग जैसे गाड़ी में बैठे और जैसे गाड़ी चलने स्टार्ट हुई, मेरी तबीयत खराब होने स्टार्ट। मैं वाइजापुर तक पहुंचते ही मैंने हिम्मत हार दिया। मैं बोली कि गाड़ी रुका दो आप, क्योंकि मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगी, मुझे गाड़ी से उतारो नीचे। और तबीयत इतनी खराब हुई कि मुझे बस लग रहा, मैं इनको बोल रही थी कहीं हॉस्पिटल में मुझे सलाइन चढ़ा दो, मुझे हॉस्पिटलाइज कर दो। तो ये बोले कि अब एकदम सडनली हुआ। घर से बहुत अच्छे से नहा करके निकले, कुछ दर्शन के लिए जा रहे हैं, सब तैयारी हो गई, लेके गए। तो फिर बोले कि ठीक है। अब मुझे वैजापुर में, मतलब वहां से मुझे लगता है 20 किलोमीटर है शिरडी। ओके। मैं वहीं पे मैं गाड़ी रुका के, मेरे हस्बैंड बोले अब चलो भाई उतर गए हम लोग। अब उतर गए, वहां पे बैठे हैं वापसी के लिए। अब वापसी में एक ट्रेकर आता है, वो खुली गाड़ी। मैं बोली हाँ ये ठीक है, मैं इसमें बैठ करके वापस औरंगाबाद आ गई।
जैसे जैसे ही औरंगाबाद की तरफ बढ़ रही हूँ तो मैं ठीक होती जा रही हूँ, ठीक होती जा रही हूँ। जब मैं घर औरंगाबाद आई तो मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब बहुत ही बुरा लग रहा था कि बाबा मतलब मंदिर जा रहे थे बाबा के दर्शन को और दर्शन नहीं हुआ। मतलब ये गलती मेरे से कहाँ हुई है कि दर्शन नहीं होना। एक बहुत बड़ी बात है कि हम मंदिर जा रहे हैं और मतलब रास्ते से ऐसा प्रॉब्लम हो गया और वापस आना पड़ा। उस दिन बहुत उदास थी दिन। अब मैं लौट आई हूँ तो लौट के घर आई हूँ तो टाइम 12:30-1 बज रहा था। फिर आने के बाद हम लोगों ने फिर खाना बनाया, खा लिया। तो मैं ऐसे सोचती रह गई कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, दर्शन हम नहीं कर पाए, कुछ गलत तो नहीं, गलत हो गया क्या हमारे साथ या आज गलत होने वाला है। बहुत मन में शंका चल रही थी। तो सेकंड डे मेरे पास मेरे पार्लर में ऐसे कोई लेडी आई तो बोले कि आपका मतलब फेस ऐसा उतरा हुआ। तो उनको सारी बात बताई कि हम जा नहीं पाए, बाबा का दर्शन नहीं हो पाया। तो बोली कि आशा तू देख तूने ना कोई मन्नत मांगी होगी, उसने बोला। तो मैं बोली नहीं मैं कोई मन्नत नहीं मांगी, और कुछ मन्नत मांगी है जो पूरा नहीं हुआ है और तू बाबा के पास गई है, ये मुंह से मुझे मेरा आंसर मिला। तो बोली नहीं मैंने तो कोई मन्नत नहीं मांगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं तू याद कर, इतना ही बोला उसने, नहीं तू याद कर। फिर उसने अपना काम कराया और वो चली गई। मैं याद करी, करते करते मुझे ध्यान में आया कि मैंने बाबा को बोला था ऐसे मत बुलाना। एकदम सडनली मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोली अरे यार मैं तो सही में बाबा को बोला था ऐसे मत बुलाना। तो मेरे मतलब मैं अब धीरे धीरे उनके चमत्कार को, उनके लीला को समझने लग गई। ऐसे मत बुलाना तो बाबा ने नहीं बुलाया, बोले तुम अब घर में ही रहो। अब उसके बाद सर कुछ ही टाइम बाद मुझे लगता है 6 महीने के बाद ही हमारी गाड़ी आई, हमारा फ्लैट हो गया, हम अच्छे से सेटल हो गए, बढ़िया से हमारा सब कुछ अच्छा चलने लग गया। औरंगाबाद में ही बहुत अच्छा लगा। बच्चे का एडमिशन, पढ़ाई, मैं भी अपना पार्लर में काम करती थी, ये भी अपने जॉब पे जाते थे, बहुत बढ़िया चलने लग गया। सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया चलते चलते। अब मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं अब ना मैं अपने गांव की तरफ ही मतलब झारखंड में ही जा करके अपना बिजनेस वहीं पे स्टार्ट करूंगा। इवेंट के काम, इवेंट्स है चाहे कैटरिंग है ये सब। तो मैंने फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं अब उधर ही चले जाएंगे, जबकि पूरा सेट हो गए हम लोग वहाँ पे, फ्लैट वगैरह सब ले करके। तो फिर बोले कि ठीक है। मैं बोली नहीं जाना है, ऋतिक ने भी, बेटा ने भी बोला नहीं जाना है। मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है चलो बाबा से पूछते, यदि बाबा बोलते हैं कि जाना है तो फिर किसी की कोई किंतु परंतु नहीं होगी। हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। तो हम लोग ऐसे ही शिरडी में भी गए और अपने औरंगाबाद में भी एक मंदिर है, वहाँ पे भी साईं बाबा का बहुत अच्छी मूर्ति, बहुत पूजा पाठ होता है। वहाँ भी जाके डाला तो बाबा ने कहा जाओ आप यहाँ से। अब मन तो माना नहीं, शिरडी में भी जा करके डाला तो वहाँ भी बाबा बोले कि जाओ यहाँ से। हम लोग अपना जो फ्लैट था सेल करके हम आ गए यहाँ, झारखंड रांची आ गए। आते आते वही शिरडी होके आई, दर्शन करके आई। उस समय मुझे मेरी बेटी हो गई, खुशी 1 साल की थी। खुशी और बड़े बेटा और खुशी के बीच में 10 साल का अंतर है। तो खुशी एक हम वहाँ 5-6 साल नए अपने फ्लैट में रहे और ऐसे रहे, मतलब औरंगाबाद में 10 साल रहे और फिर आ गए यहाँ पे। हाँ, इसके बीच में एक और वाक्य हुआ था। बीच में मेरे हस्बैंड को एक बार और शिरडी में जॉब करने का मौका मिला था, होटल में। तब वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे और मैं वीकेंड में जाती थी, औरंगाबाद से शिरडी जाती थी। तो ऐसा हुआ एक बार कि सोचा कि चलो काकड़ आरती करते हैं, क्योंकि काकड़ आरती बहुत कम ही लोगों के नसीब में रहता है। तो मैंने कहा कि हाँ, अब तक देखिए मैं भी उनके भक्ति में हूँ, लेकिन 2 या 3 बार ही अब तक नसीब हुए काकड़ आरती। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं। आप जिस दिन मैं शिरडी गई उस रात में बाबा कैसे परीक्षा ले रहे हैं, उस रात ट्रांसफार्मर उड़ गया, पूरा अंधेरा, रूम अंधेरा, घर में एक माचिस नहीं, तीली नहीं, कैंडल नहीं, मोमबत्ती नहीं, दिया नहीं, कुछ नहीं। सुबह 2:30 बजे हम लोग उठे हैं। हाँ,
और 2:30 बजे उठ के, क्योंकि ये अलार्म लगा लिए थे, होटल से लगा के आए थे अलार्म, 2:30 बजे की अलार्म लगी है, मोबाइल बजा है, उठ के हम अब एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे, अपने हाथ भी अपने हमें नहीं दिखाई दे रहा। और अंधेरे में मतलब क्या जुनून था कि आज जाना है तो जाना है। अंधेरे में हम लोग फ्रेश हुए, नहाए और पता नहीं कैसे क्या कपड़ा पहनने हैं, और बाहर भी इतनी, वो अंधेरी रात थी, पूरा अंधेरा सर। वो मैं आपको कैसे बताऊं कि हम अपने हाथ भी नहीं देख पाते, ऐसा अंधेरा। मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो चुका था, उसकी बैटरी पूरी खत्म हो चुकी थी, कहीं से रोशनी नहीं। हम लोग उस रात में, वो रात वही 2:30-3 बजे का टाइम था, नहा वहा के फिर हम लोग 3:30 बजे निकले, जाके लाइन में लगे और फिर दर्शन करके आए। तो बाबा उस दिन भी परीक्षा लिए थे कि ये लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट कैसे होगा बताए। एक तीली नहीं घर में, रूम में इनका एक कैंडल नहीं घर में, मोबाइल बंद पड़ गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया, वो कब लाइट आएगी उसकी कोई पता नहीं है। और अगल बगल में लॉक है, सबके घर में लॉक है, सिंगल सब रहने वाले सब लॉक है, कहीं से मदद नहीं मिल सकती है। फिर भी हम लोग गए, काकड़ आरती किए और फिर काकड़ आरती करके वापस आए। ये उस समय हुआ था जब मैं औरंगाबाद में रह रही थी। फिर वहां से यहाँ पे आ गए, रांची में आ गए। आते आते बाबा की एक मूर्ति लेकर के आई, इतनी रोई मैं, इतनी मतलब बाई हार्ट, ऐसा लगता था कि मतलब मैंने कभी इतना नहीं रोया, मेरी विदाई में भी नहीं रोई, शादी में भी नहीं रोई, और ये लग रहा था मेरा सब कुछ छूट रहा है यहाँ पे, फिर मैं बाबा से कब मिलूंगी पता नहीं। बहुत रोती थी मैं, और रो मतलब ये मैं 10 साल रोई, और मुझे पहले पता भी नहीं था सर कि साई चरित्र पढ़ा कैसे जाता है। और सुनी थी कि कभी भी मन करे तो पढ़ लिया जाता है। तो मैं बीच से टॉपिक निकालती थी, जिसके टॉपिक अच्छे से रहते थे मैं वही पढ़ लेती थी। तो ये तो गलत है, ये मुझे बाद में पता चला कि साई चरित्र एकदम फर्स्ट से लेके एंड तक पढ़ना रहता है। तो मुझे वो साई चरित्र का लाभ कभी नहीं मिला, मुझे समझ ही नहीं आया, और मैं अपने हिसाब से पढ़ती टॉपिक, हाँ ये वाली कहानी अच्छी है ये पढ़ते हैं, ऐसे करके मैं पढ़ती थी। लेकिन जब यहाँ पे आई और मैं उस 10 साल तक जो बाबा को याद किया और उनकी भक्ति में, मतलब यहाँ पे आने के बाद बाबा का मैंने स्थापना कराया, मेरा मंदिर है, जैसे हमारी सोसाइटी में वास्तु विहार में एंटर करेंगे वैसे ही राइट साइड में छोटा, हाँ। और मैंने पहले ही इनको बोल दिया था, ये जो हमारे ये थे जिनसे मैंने ये परचेज किया, वास्तु विहार के जो एमडी हैं मैम को, उनको बोला था कि मुझे बाबा का मंदिर बनाना है, यदि आप बाबा का मंदिर बनाने के लिए आप परमिशन दोगे तो ही हम वहाँ पे बुकिंग कराएंगे अपना घर का। तो वो बोले कि नहीं, मैं भी बाबा की भक्त हूँ, आपके लिए आपको आपका जगह मिलेगा, बाकी मंदिर है उनसे बगल में मुझे जगह मिला, वहाँ पे बाबा का मंदिर बनाया, छोटे से बाबा को लेके आई, अपना जितना होता है उतना कर लेती हूँ, वहाँ पे रखा, प्राण प्रतिष्ठा किया बाबा का मैंने। उसके बाद मतलब एक उनसे मैं जैसे गुस्सा ही गई कि नहीं बाबा आपने इतना दूर मुझे क्यों छोड़ दिया। अब वहाँ पे बाबा का मूर्ति लगा दिया मैं, अब बिलीव मतलब फर्स्ट डे का जो मूर्ति में जो रौनक थी, जिस दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा हम लोगों ने किया था, वो धीरे धीरे बाबा ऐसे मुरझा गए, उनके फेस चेंज हो गए। वो फर्स्ट डे के, आज मेरे पास वो फोटो नहीं है सर, वो फर्स्ट डे जिस दिन हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा किया था वो फोटो, और जब उनका मैं अभी मैं बाबा को दूसरा मूर्ति लगाई हूँ, पहले वाले थोड़े खंडित हो गए थे, उन दोनों में बहुत फर्क आया। मतलब देखने से पता चलता है, जैसे मेरे भाई उस समय साथ में, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के समय था, तो वो कभी कभी आ जाता है, तो बोला ये बाबा को क्या हो गया, इनका फेस ऐसा कैसे हो गया, है तो मतलब है तो वही मार्बल की मूर्ति है, मार्बल डस्ट की, लेकिन ये फेस इनका ऐसा मुरझा गया, एकदम चिंतित हो गया, जैसे इनको पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे रहना। तो मैंने कहा वो तो खुद ही आए यहाँ पे। तो उसके बाद पता नहीं कैसे उनका वो उंगली, पैर के उंगली थोड़े से खंडित हो गए। फिर हम लोगों ने अभी दूसरी मूर्ति लगाया है। हाँ, तो जब मैं यहाँ बाबा को मूर्ति स्थापित की ना, तो मैं घर में ही पूजा पाठ करती थी, और बाहर के मंदिर का पूजा पाठ, मंदिर धोना और पूजा मेरे हस्बैंड करते थे, और वो बहुत ही जल्दीबाजी में जो भी था अपना करके चले जाते थे। मैं बहुत कम मंदिर जाती थी,
और बस बाबा को यही बोलती थी कि यहाँ क्यों मुझे लाया आपने, यहाँ क्यों उठा के फेंक दिया, इतनी दूर मुझे क्यों फेंक दिया बाबा आपने, कि अभी मैं अब इस जन्म में शायद अब आपका दर्शन नहीं होगा। क्योंकि मैं वैसे ही काफी दूर आ गई ना, तो मेरे मन में आ गया, क्योंकि उधर से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा हमारा, कोई ससुराल नहीं, मायका नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे जाएंगे हम वहां पे बार बार। जो हम लोगों को आदत पड़ चुकी थी, महीना मंथ में हम लोग करीब 4 बार 5 बार बाबा के पास, और कभी तो वहाँ रहे जो हर थर्सडे जाते थे। तो अब उनसे इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मैं गुस्सा आ गई कि नहीं बाबा आपने यहाँ फेंक दिया मुझे उठा, और इसी का रोना मुझे बहुत आता था, बहुत रोती थी और छुप छुप के रोती थी, क्योंकि ना बच्चे के सामने रो सकते ना हस्बैंड के सामने रो सकते, इनको समझ ही नहीं आएगी क्यों रोती है ये। फिर 10 साल मैं पूरी एकदम यही बोलती रही कि बाबा क्यों आपने यहाँ पे मुझे इतनी दूर क्यों कर दिया। कहते हैं ना कि भक्ति में हो तो खींचे चले आते, तो हमें इतना दूर क्यों कर दिया आपने। फिर मैं जब ये दूसरी मूर्ति मैंने स्थापना करवाई, तब मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, वो शिरडी में ही थे। मैंने स्थापना कराई, और फिर इस बाबा की इस वाले मूर्ति से इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया है कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, इतने मुस्कुराते हैं। तो मैं साई चरित्र करना स्टार्ट की, और जब मैं साई चरित्र को जानी कि नहीं, ये साई चरित्र वो चीज है जो खुद साई बाबा है, साई चरित्र खुद साई नाथ है। तो उसमें मुझे पहला अध्याय ही कंप्लीट किया था, और मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। फिर मैंने पूरा कंप्लीट किया उसको, और वही कंप्लीट सब मैं लास्ट जो उनका 49 अध्याय है, 49 में जो बाबा ने देह छोड़ा, मैं इतना रोई, मैं इतना रोती हूँ। वो अध्याय होना ही नहीं चाहिए वहां पे, क्योंकि बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है वो अध्याय। और बस, और एक बात की, जब मैं शिरडी जाती थी तो मुझे पहले मेरे आंसू रुकते नहीं थे, पता नहीं क्यों। मैं वहां गई और बैठी, लोग बोलेंगे इसको कितनी तकलीफ है, जबकि मेरे पास हस्बैंड भी है, बच्चा भी है, घर भी है, और बाबा की दया से 2 वक्त का खाना भी है। तो मुझे दुख किस बात का, दुख तो नहीं, कोई दुख नहीं होता था। लेकिन जैसे ही मैं वहां मुख दर्शन में बैठती और जो मेरे आंसू गिरना स्टार्ट होते थे, रुकते ही नहीं थे। ये वहां थी तो ऐसा होता था, शिरडी जब भी गई ऐसा ही होता था। फिर एक बार फिर यहाँ आने के बाद जब बाबा ने मुझे दूर कर दिया, मैं झारखंड रांची यहाँ पे अभी हूँ जहाँ पे, यहाँ आने के बाद मुझे एक सपना आया, बहुत सुकून, बहुत सुकून, बहुत सुकून कि सपना में बाबा शिरडी गई हूँ, और वहाँ पे बाबा के वही मुख दर्शन के सामने ही ये सब हो रहा है कि अनाउंस किया जा रहा है, कि अनाउंस हो रहा है वहाँ पे कि 5 लोगों को जो बाबा के साई भक्त है उनके गले में ये माला जाएगा। तो 4 लोगों पे चला गया था, और मेरी लास्ट उनके हाथ में एक माला रह गया था। हम लोग ऐसे ही गए और जाके वहाँ पे दर्शन किया, और मैंने सोचा कि मतलब बाकी लोगों की भक्ति बहुत होती है, क्योंकि मैंने सुना है बॉम्बे से लोग पैदल आते हैं, गोवा से पैदल आते हैं बाबा के पास में, पालकी लेके आते हैं, पुणे से आते हैं, उधर महाराष्ट्र से कोने कोने से लोग पैदल आते हैं। उनके सामने मेरी भक्ति कहाँ है। मैं तो गाड़ी में आती हूँ, खाना पीना खाती हूँ, पेट भर के मेरा सब कुछ रहता है। तो मैंने सपने में मैं सोच रही हूँ कि मेरी भक्ति इनके सामने कुछ भी नहीं है। और वैसा सोच के जब मैंने बाबा को ऐसे प्रणाम करके जब मैं लौटती हूँ, माथा टेकने के बाद जैसे ही मैं मुड़ती हूँ, तो वो एक माला जो रहता है वो मेरे गले में आके गिरता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हजारों की भीड़ में बाबा ने मुझे चुना है। अब और अच्छा, हाँ बिल्कुल। अब उसके दिन के बाद से तो लगा कि बस अब तो ये मंदिर जो है मेरा, बाबा ने मुझे चुना है। अब तो सवाल के आंसर भी मिलते रहते हैं कि बाबा ऐसे चुनते हैं अपने भक्तों को। अब अच्छा लगता है, अब तकलीफ इतनी नहीं होती है। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, बहुत अच्छा है। अभी मैं जनवरी में वहाँ गई हुई थी, नहीं पाड़वी के समय थी सर, तो पिछले साल की बात है। वहाँ गई तो मेरा मतलब वो जो बाबा के जो कपड़े होते हैं ऑक्शन में निकाले जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो बाबा के एक भी कपड़े नहीं है, अब मैं तो रांची चली जाऊंगी। तो
क्या कर, अब वो भी महीने मंथ के जो एंड गुरुवार होता है शायद वही लास्ट गुरुवार को निकलते हैं 8 बजे से। तो मैंने मन में ठान लिया कि नहीं, इस बार बाबा के कपड़े में लेके ही जाऊँ। तो मैं सुबह 5 बजे उठी, 6 बजे पासेस निकाले, सब दर्शन को गई, और दर्शन होने के बाद वहाँ 7:30 बजे उस आंगन में पहुंच गई जहाँ पे ऑक्शन होना था। वहां पे चली गई, वहां पे गई तो जाके बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। तो 3 गट्ठर लेकर के आए वो वहाँ के जो थे, 3 गट्ठर जिसमें बाबा के कपड़े भरे पड़े थे। ऑक्शन स्टार्ट हो गया। अब बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ पे कैश पैसे लगते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं है। मेरे पर्स में कितने पैसे ये भी मुझे नहीं पता है मुझे कि 1700-1800 रुपए है, और वहाँ बोली कपड़ों की लग रही है 2500-3000 जा रहा है कपड़े। तो मैंने 3 गट्ठर में से एक गट्ठर के किनारे, एक गट्ठर में मैंने जो कपड़ा देखा सर, वो बहुत नीचे था और मुझे वो कपड़ा पसंद आ गया। मैं बोली ये कपड़ा बहुत प्यारा है, मैं उसका पिक आपको भेजूंगी सर। ये कपड़ा बहुत प्यारा है, काश ये कपड़ा मुझे मिल जाता। मेरे एक ही ध्यान, एक ही मन से मैं वहाँ उतने देर वहां पे रही। तो और वो उसका नंबर तो बहुत बाद में आएगा, और 8:30 बज चुका है, 1 ही घंटा होता है 9 बजे तक। मुझे नहीं लगा वो कपड़ा मुझे मिलेगा ऐसा। तो वो चमत्कार तो बहुत ही बड़ा चमत्कार था। उसके बाद मेरे सामने में एक फैमिली बैठी हुई थी, उसने अचानक बोला कि वो 2 गट्ठर के बाद जो गट्ठर है पीछे, जो रेड बाबा का जो रेड कपड़ा है, उनका वस्त्र है, वो निकालिए। जो मैंने पसंद किया था उस लेडी ने निकलवा लिया। अब मैं सोची कि जब इन्होंने निकलवाया है तो ऑब्वियसली यही लेंगे, अब इनको पसंद आ गया है तो मेरा तो है ही नहीं। तो मैं बोली कि शायद अब मुझे नहीं मिलेगा ये। उस लेडी ने निकलवा लिया, और उसके बाद वो और उसके हस्बैंड कोई बात में ऐसे मतलब व्यस्त हो गए कि वो जो कपड़ा था उसकी बोली लगी 1200 से स्टार्ट हुआ। अब मेरा दिल धक धक कर रहा है कि ये कुछ बोल के ये ले लेंगे, और मुझे तो मेरे पर्स में भी इतने पैसे नहीं है कि मैं बढ़ के ले सकूंगी, और मुझे पता भी नहीं है, मैंने पैसे देखे 1800 रुपए थे। अब मेरे तो 99% था कि इस लेडी ने निकलवाया तो यही लेगी वो कपड़ा। पता नहीं वो मेरे लिए वहां से कपड़ा निकलवा ली, बाबा का ड्रेस, और वो खुद अपने हस्बैंड के साथ कौन सी बात में बिजी हो गई, वो बिजी ही हो गई एकदम। उस 2 फीट की दूरी में है वो, जहाँ बैठी है 2 फीट की दूरी में ये ऑक्शन चल रहा है। 3 फीट होगा सर, 3 फीट ऑक्शन चल रहा है। वो लेडी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है उस कपड़े के ऊपर। वो जो वहाँ के है जो फिर वो बोल रहे हैं और उसके तरफ देख रहे हैं कि भैया आपने निकलवाया है तो आप बोलो। मैं देख ली 2, 4, 5 सेकंड, 10 सेकंड देखा कि इनका ध्यान कहीं और चला गया है। मैंने उसको बोला 1300 रुपए। उन्होंने भी बोला कि 1300 में 1, 2, 3 बार बोलते हैं। वो बाबा के कपड़ा मुझे मिला, और जो मुझे खुशी हुई कि बाबा ऐसी लीला करते हैं। अब बताओ आप, वो कहीं से मुझे नहीं मिलता, क्योंकि वो 3 गट्ठर मतलब ऊपर से निकालते हैं ना कपड़े, 3 गट्ठर कपड़े रखे हैं, और वो सबसे पीछे है। और मेरी नजर उस पर चली गई क्योंकि उस पे ना उसके बॉर्डर पे ओम साई राम लिखा हुआ है, वेलवेट का कपड़ा है, रेड कलर का और ब्लू कलर से उसके बॉर्डर है, और बड़ा ही प्यारा दिख रहा था। मेरी नजर उसी पे थी क्योंकि उसमें बाबा का नाम लिखा हुआ था। ओके। और मुझे वो मिला, मैं हाथ में ली उसको। उसके बाद मैंने वहाँ पेमेंट किया। उसमें बाबा की रियल चंदन की खुशबू है, मैं उसको संभाल के रखी हूँ। मैं लेके आई, ऐसा लग रहा था कि आज मुझे मतलब जन्नत मिल गया है कि मैं बाबा को लेके जा रही हूँ। बिल्कुल ऐसा कि उसके सामने करोड़ रुपए भी कुछ भी नहीं है। करोड़ रुपए कुछ है ही नहीं उसके सामने। वो ड्रेस को मैंने ऐसा लिया था जैसे लग रहा था एक छोटे से बच्चे को लिया है। तो बच्चे से लिया, उसको फील की, मैं देखी, सबको दर्शन कराया, वहाँ पे लेके गई, होटल लेके गई, वहाँ पे दिखाया इन लोगों को। ये लोग सुन के दंग रह गए कि ऐसा हुआ है। फिर मैं उसको अच्छे से बैग में भर के एकदम पवित्र तरीके से उसको मैंने अपने इसमें भरा, लेके आई। मैं यहाँ पे रखी हूँ। डेली वो वस्त्र, बाबा के वो उस वस्त्र को मैं नहा करके, जब मैं पूजा मंदिर में जाती हूँ नीचे अपने घर के मंदिर में, तो पहले मैं उसका दर्शन करती हूँ। वो फील करती हूँ कि मैंने बाबा को पकड़ी हूँ। और अच्छा ही में आज भी वो खुशबू है, बहुत खुशबू है उसमें, चंदन की खुशबू। और हाँ, वो
मतलब बहुत अच्छा ऐसा हुआ है, और मैं उसको डेली दर्शन करती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ। वेरी ये हो गया। जी। और जो मैं यहाँ पे मंदिर है मेरा, इस मंदिर में भी एक ऐसा ही 2-3 ऐसे ही वाक्य हो गए। जैसे किसी ने बोला कि मुझे ना शिरडी के ही साईं बाबा की मूर्ति चाहिए, आप अपने हस्बैंड से मंगवा दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मंगा दूंगी, ठीक है। मैं बोल के आ गई, और सेकंड डे मेरे हस्बैंड का पार्सल आ जाता है, और उसमें दो लेडी ने बोला था कि मुझे मूर्ति चाहिए, तो दो मूर्ति उसमें थे। तो मैंने कहा ये कैसे इन्होंने मूर्ति भेज दी। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा आपने मूर्ति कैसे भेज दी, मैंने आपको बोला था। तो बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर किसने बोला आपको मूर्ति भेजने को। बोले नहीं, मुझे लगा कि शायद किसी को जरूरत हो, तो मैंने 2 मूर्ति डाल दी। गलत किया क्या मैंने कहा नहीं, ये देखो बाबा को जहाँ पहुंचना रहता है बाबा ऐसे पहुंचते हैं। तो वो मूर्ति मेरे हाथ में गई, फिर उनको दे दिया, और मैंने कहा लो भाई तुम्हारे बाबा आ गए। और मुझे ना थोड़ी जेलसी भी लगती है भाई, पता नहीं क्यों। तो बाबा को कोई मेरे से ज्यादा चाहता है ना, तो मैं थोड़ी सी जलती हूँ उससे। ये क्यों करती हूँ पता नहीं, लेकिन थोड़ी सी लगता है मुझे ज्यादा कि नहीं, मतलब जाओ फिर। मैंने कहा अच्छा बाबा ये है आपकी लीला, मतलब उनको चाहिए तो आपने ऐसे दिलवाया मेरे द्वारा। हाँ, तो हाँ, एक दिन था ऐसे ही, मैं लेटी हुई थी, मुझे लगा कि नहीं मैं बाबा को अत्तर लगाऊंगी। क्योंकि जब मैं द्वारका माई में जाती हूँ तो वहाँ की खुशबू जो होती है, तो वो मेरे को लगा कि नहीं, मैं बाबा को अत्तर लगाना है मुझे। आप मुझे कॉल करके मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप मुझे चंदन का अत्तर भेज दो। तो बोले ठीक है। तो मेरे हस्बैंड जब उधर चंदन का इत्र खरीद रहे थे, तब मुझे उसकी खुशबू आई है यहाँ पे। मैं इसी बेड में बैठी हुई थी, और ऐसे खुशबू आई, मैं उठी। मैंने कहा कि किसने परफ्यूम लगाया, बेटी को पूछा मैंने। बेटी बोली नहीं। ऐसे 2 बार हुए, मतलब 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए वो खुशबू मेरे पास आया और गायब हो गया। सेकंड टाइम फिर से हुआ, जब मैं इस पे डाउट करने लगी, सेकंड टाइम फिर से हुआ। मैंने पूरे घर में देखा, अगरबत्ती नहीं, मतलब मेरा घर है, मैं और खुशी ही रहते हैं, मैं और मेरी बेटी ही है। तो भाई ये खुशबू कहाँ से आई। तो मेरे हस्बैंड फिर मुझे थोड़ी देर बाद कॉल किया, तो बोले मैं शॉप पे दुकान पे गया था इत्र लेने के लिए, इसलिए मैंने तुमको कॉल किया था। तो ये ऐसी ऐसी लीला बाबा बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। जी बिल्कुल, हमेशा हर पल बाबा अपने भक्तों के साथ में रहते हैं और अपनी मौजूदगी जो है बाबा एहसास करवाते रहते हैं। तो अभी मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप आ, जब से बाबा की भक्ति में आए हैं, जी तो बाबा की भक्ति तो आप में है ही, जिस तरह से आपने बयान किया। तो बाबा की भक्ति में आने से आप किस तरह से पूजा पाठ किया करते थे, कौन कौन से भगवान की पूजा पाठ किया करते थे आप? उससे पहले मेरी मम्मी ने मुझे एक विष्णु और लक्ष्मी जी का पीतल की मूर्ति दिया हुआ था, और एक हनुमान भगवान थे। यही थे मेरे पास में, मैं इनको ही हर जगह जहाँ भी जाती थी लेके जाती थी, वही पूजा पाठ करती थी। और अभी ऐसा है सर कि मैं पता नहीं बाबा तो नाराज नहीं होंगे, लेकिन जो मैं विष्णु और लक्ष्मी का जो जगह था ना, मैं उनको साइड करके मैंने वहाँ बाबा का स्थापित कर दिया है। क्योंकि वही है विष्णु, वही है लक्ष्मी ना। तो मैं उनको अब विष्णु भगवान को जहाँ पे मैंने अपने उनका जो सिंहासन था, अब उस जगह बाबा का लगा दिया है। और सेंटर में अभी बाबा है। और भी और तो और मेरे पे मैं स्पेशली ये बोलना चाहूंगी, मेरा ये बात जरूर ऐड किया जाए कि मैं तो हूँ ब्यूटिशियन, लेकिन लोग मुझे ब्यूटिशियन के नाम से ना जाने, लोग मुझे एक साईं भक्त के नाम से जाने। और ये हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब मंदिर में कोई पूछता है कि आपके बाबा है। बाय द प्रोफेशन आप अगर एक ब्यूटिशियन है, हाँ। आप एक सामाजिक काम कर रहे हो, कोई असामाजिक काम नहीं कर रहे हो। तो ब्यूटिशियन ये जो है, ये आपकी एक निजी परिचय है। रोजी रोटी के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। अगर बिना काम करके बैठे रहें तो कोई खिलाने को आने वाले है नहीं। तो दे देंगे। आप एक कर्म कर रहे हो।
नहीं, मुझे लोग साईं भक्त के नाम से जाने, और ऐसा हो रहा है। अभी लोग मुझे ब्यूटिशियन कम और साईं भक्त के नाम से ज्यादा जानते हैं। नहीं, और एक साईं भक्त बहुत तो ही आप हैं ही, साईं भक्त आप हैं, लेकिन ब्यूटिशियन ये आपका प्रोफेशन है। है सर, है। अगर मान लेकिन लीजिए कोई, मैं ज्यादा खुश होती हूँ हाँ, मुझे कोई साईं भक्त बोले। मैं साईं भक्त के नाम से ही मेरा वो ताज लगे, बस हम्म, यही चाहती हूँ। हाँ। और एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है सर, ये तो जरूर बताना है मुझे हम्म, कि गुड़ी पाड़वा का ही दिन था। हाँ, और ये उस समय ही हो रहा था जब मैं ये वस्त्र लेकर के बाबा का मिला, उसी समय की बात है। हम्म, एक बंदे, पता नहीं वो बंदा आज तक कभी उसको देख नहीं पाई हूँ, जिन्होंने बाप मतलब दर्शन कराया मेरा और मेरी फ्रेंड का, हम्म, और मेरे बच्चे, उसकी भी बच्चे थे, मेरे भी बच्चे थे। हम लोगों को ये कैसे बाबा ने किया है पता नहीं। जैसे वो बापू साहब जो उन्होंने ये भेजा था उधी लेकर के, हम्म, जो हुआ था सेम ऐसा ही कुछ हुआ है कि वो बंदा हम लोगों को एकदम बिना रुके टोके एकदम बढ़िया से कराते हैं दर्शन, हम्म, और वो बंदा गायब हो जाता है। और मुझे ये बोल के गए हैं कि मैं रांची आऊंगा, आप मुझे पहचानोगे? हम्म, मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं पहचानेंगे आपको, नहीं मैं आपका मंदिर देखने आऊंगा, ऐसा उन्होंने बोला है। भैया क्या मैं आपको बताऊं, मेरे वो गुड़ी पाड़वा का टाइम था, और मेरी जो फ्रेंड थी वो मराठी थी, सलादा काड़े, अभी औरंगाबाद में ही रहती है, मेरी पहले क्लाइंट हुआ करती थी, बाद में फ्रेंडशिप हो गई थी। तो वो लेडी से जब गुड़ी पाड़वा के ऐसे कुछ चैनल वाले आए हुए थे तो मराठी में उनको उसको बोलना था, तो वो उधर व्यस्त हो गई और मैं इनके साथ ही खड़ी थी। अब ये ना बंदा मुझे एकदम खाली जगह 20-25 फीट की दूरी से ऐसे गायब हुए हैं कि मैं अभी पिछली बार गई हूँ तो मैंने उसको बोला कि आप सलाका आप उसी बंदे को बुलाओ जो लास्ट टाइम हम लोगों का दर्शन कराए थे। तो बोले उस बंदे का कॉल नहीं लग रहा, वो आउट ऑफ स्टेशन है। मतलब वो ऐसे गायब होना ना सर उसका, उस बंदे का 40-42 साल का थे वो भी। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एकदम देखते भर में मतलब पलक झपकते हुए ऐसे गायब हो गए, और उसके आगे पीछे बहुत खाली जगह है, मैं उनको ढूंढ सकती हूँ। सफेद शर्ट सफेद पैंट पहना हुआ था, मैं उनको ढूंढ सकती हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि भीड़ में कहीं गुम हो गए, भीड़ बिल्कुल नहीं था। और वही उन्होंने बोला कि जब मेरी फ्रेंड बोली कि ये मेरे से ज्यादा साई भक्ति में है, तो वो मेरे से बहुत अच्छी अच्छी बातें किए, सभी जगह दर्शन कराए। उधर उनके जो बाबा के उधर जो पार्क है नंदादीप और नीम पेड़, और सारा एक एक चीजें बताया उन्होंने। और मुझे यही बोला कि अब मैं रांची आऊंगा तो आप पहचानोगे क्या मुझे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पहचानेंगे, क्यों नहीं, मुझे आपका मंदिर देखना है, ऐसा उन्होंने बोला। तो जब मैं ये अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसा ऐसा था, उन्होंने दर्शन करा के वो गायब हो गए, कहाँ गए मालूम नहीं। और मैंने उनको बोला था, उसी बंदे का बोला था कि अब मंदिर में हमारी बात हो रही है, बहुत भीड़ हो जाता है तो हम लोग लेफ्ट साइड में खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे बाबा के वो सटका और बाबा का पादुका वगैरह रथ वगैरह रखा हुआ है, हम लोग उधर हो गए। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना अब बहुत हो गया बाबा, अब मुझे ना शिरडीवासी बनना है, मुझे यहीं पे घर चाहिए। तो उसने बोला कि आप मंदिर में बोल रहे हो ये बात, तो आपको मिलेगा। और बस मिला। उन्होंने बोला कि आप मंदिर में ये बात बोल रहे हो ना, आपको मिलेगा। और मैं उसी में वो जो 8-10 दिन वहां पे रही, इतने मतलब ये सब चीजें सामने आ रहे थे मेरे सामने, हमारी पहचान के वो निकल गए विजय भाऊ, उन्होंने कॉल करके बोला, फिर इनसे बात हुई, फिर बोले हमारे साइट में आके देख लो, चूज कर लो। मतलब वो आगे बढ़ के बोल रहे कि आप लो, आपको क्या दिक्कत है, आप लो, आप लो। हाँ, तो बहुत बाबा की कृपा है। और सेकंड टाइम जब मैं गई तो मैं देखना, इंसान है तो थोड़ा रहता है, ये हस्बैंड भी बोले कि हो सकता है सही में कोई होगा। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई तू उस बंदे को बुला। तो वो कॉल लगा रही है, तो बोले नहीं मैं सुबह से 10 कॉल लगा चुकी हूँ, वो कॉल उठाते ही नहीं है, और आउट ऑफ कवरेज इनका आ रहा है, तो पता नहीं। मुझे देखना था कि ये वही बंदा है जैसे
मेरी जो क्लाइंट थी सलाह उसकी उसके स्टूडेंट का भाई था ये। हम्म। तो ऐसा लगा कि अब है इंसान का दिमाग, तो देखो तो सही कौन थे वो, एक बार और सामने आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं उनको वापस नहीं देख पाई। 2 बार गई, उसके बाद मैंने कोशिश किया कि बुलाओ बुलाओ, लेकिन नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं हो पाया सर। ओके। मुझे लगा हाँ कि वो कौन थे। अच्छा। और हर बार ऐसा ही होता है, जब हम लोग सोचते हैं ना कि आज दर्शन कैसा होगा, कितनी भीड़ है, कितनी देर खड़ा होना पड़ेगा, तभी कोई तो भी अचानक से आता है और हम लोगों को वीआईपी गेट से कोई भी पहचान बता के, अच्छा अच्छा आप हो, आ जाओ करके वो दिखा हमें एकदम वीआईपी गेट से एकदम बिल्कुल भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, और ले जाके दर्शन करा के निकाल देते हैं। ओके ओके ओके। ये हर बार ऐसा होता है आपके साथ? हर बार होता है, क्या बात है, गुड। हर बार होता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप साईं बाबा को किस रूप में मानते हैं? मैं उनको माता पिता भाई बहन लक्ष्मी सरस्वती सभी कुछ मानती हूँ उनको। ओके, नहीं मतलब मेरे सारे देव ही वही है। और मैं ये बताऊं आपको सर कि अब मैं यहाँ पे आने के बाद बाबा तो कहते हैं कि पहले जो भगवान थे उनकी पूजा करनी चाहिए, आप करो उसके बाद मैं हूँ। लेकिन मैंने सारे मतलब यहाँ इधर इधर बहुत पूजा होता है, जैसे आपको दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, बहुत पूजा होता है। लेकिन मैं मतलब मैं कोई भी पूजा नहीं करती हूँ, सिर्फ साईं बाबा की पूजा करती हूँ। कोई भी पूजा नहीं, कोई तीज नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई इवन दिवाली में भी, क्योंकि बाबा को दिवाली पसंद था। अब मैं दिवाली में भी लक्ष्मी पूजा छोड़ दी हूँ। मेरे लक्ष्मी वही है, मेरे सरस्वती भी वही है। और मैं अब बाबा से ही उनकी ही चबूतरा सजाती हूँ, उनको ही दिया लगाती हूँ, उनके ही नाम का पूजा करती हूँ। दीपावली में ऐसे कहते हैं ना कि एक बिजनेस व्यापारी हो तो लक्ष्मी माता का पूजा करो, लक्ष्मी गणेश का पूजा करो। अब मेरी रुचि सिर्फ बाबा में रह गया है। मुझे लगता है कि शायद बाबा समझेंगे इस बात को। तो मुझे कोई भगवान अट्रैक्ट नहीं करते, कोई भी नहीं। इवन मैं क्या बोलता हूँ, जहाँ पे मैंने बाबा को स्थापित किया है उसके ही पीछे दुर्गा माता का बहुत बड़ी मूर्ति है, उसके ऊपर बाबा शिव बाबा का है। लेकिन मैं इनको दूर से ही प्रणाम करती हूँ। मेरे बाबा तो वहाँ पे है, मतलब बाबा के पास खड़ी होती हूँ तो मुझे दुर्गा जी भी दिखती हैं, तो मैं उनको दुर्गा माता को प्रणाम करती हूँ। लेकिन स्पेशल जाके पूजा करना जैसे दुर्गाष्टमी में होता है, या दुर्गा पूजा का जो इधर बहुत दुर्गा पूजा का क्रेज रहता है ना 10 दिन इसमें, हाँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं सर क्यों, बाबा माफ करे, लेकिन नहीं हो पाता। बस आप सिर्फ साईं ही साईं देखते हो जहां भी जाते हो, करेक्ट? करेक्ट सर, बिल्कुल। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपकी जुबान से ये सारी बाबा साईंनाथ की लीलाओं को सुन के, और आप जिस तरह से मान्यता रखते हैं बाबा पे, तो बस जिस तरह से बाबा पे आप भक्ति करते हो, बाबा इस तरह से हमेशा आप पर कृपा बरसाते रहें, ये मेरे तरफ से और मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत आपने इतनी सारी कुछ लीलाएं सुनाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम। ओके, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो दोस्तों, एक बार आप लोग भी मेरे साथ में बोलिए ओम साई राम। और कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ओम साई राम के साथ में ज़रूर लिखना, मुझे बड़ी खुशी होगी। और आप लोगों में से भी जो भी बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में मुझसे एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो मेरे नीचे अंडरलाइन में जो नंबर चल रहा है, इस नंबर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी लीलाएं सुनूंगा, और आप लोग अपना नाम और अपनी फ़ोटो शेयर करने में पीछे मत हटना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीलाएं बताने के बाद मुझे ये कहते हैं कि हम फ़ोटो शेयर करना नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ा दुखद लगता है, मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, बिकॉज़ कई सारे लोग हो सकते हैं कि बिना फ़ोटो के बनाएं, बट मैं नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि इसी में
जैसे वीडियो चलते जा रहे हैं, आप लोग देखते जा रहे हैं बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में, इतने में कई सारे फ़ोन आए मेरे पास और लोग पूछते हैं। अभी कुछ एक फ़ोन आया था बिहार के किसी जगह से, शायद दरभंगा या कहीं से, तो मुझे अचानक से पूछा जा रहा है, हेलो भाई साहब, ये आप साईं लीला के बारे में बताते हैं ना, साईं बाबा के बारे में, आप वही बात करना है ना? मैं बोला जी हाँ, बोलिए आप कौन बोल रहे हैं? तो बोला हम तो इधर से बोल रहे हैं, बिहार से बात कर रहे हैं आपसे। मैं बोला बताइए क्या पूछना था, आपके साथ में साईं बाबा की कुछ लीलाएं हुई? नहीं नहीं, हम ये पूछ रहे थे, ये जो दिखाते हैं आप, ये सब सच्ची में ऐसा ही होता है क्या साईं बाबा? हम तो सोच रहे हैं शिरडी जाएंगे। मैं बोला कि आप इंक्वायरी करना चाहते हैं? तो बोले नहीं, इंक्वायरी नहीं सर, हम पूछना चाहते हैं कि बाबा साईनाथ ऐसे ही करते हैं। मैं बोला ये आपके आसपास में कोई अगर मंदिर होगा ना, तो बाबा साईनाथ से जाके खुद ही पूछ लीजिए कि ये हकीकत है या नहीं है। अभी आप लोग बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। एक जन पंजाब से फ़ोन किया था और वो फ़ोन करने का तरीका भी ऐसा, हेलो। मैं बोला यस, कौन बोल रहे हैं आप? तो कुछ बोल रहा था, मैं संदीप सिंह बोल रहा हूँ मैं बोला अच्छा बोलिए, आप साईं भक्त हैं? बोला नहीं नहीं, मुझे ये पूछना था, ये जो वीडियो आप दिखाते हो, इस वीडियो में साईं बाबा की जो बात करते हो, ये सब सच्ची मतलब हकीकत है? आप लोग पहले सुनिए मेरी बात को, उसके बाद आप लोग भी जवाब देना कि कैसा लगता है। इतने के बावजूद, इतने सारे फोटो वगैरह सब कुछ होते हुए, सब कुछ कनेक्टेड है मेरे साथ में। हाँ, लीलाएं जो बोलते हैं उसको तो मुझे जगह ब्लॉक ना हो जाए इसीलिए डिलीट कर देता हूँ जब वीडियो बन जाता है। तो अब बताइए उन लोग को पकड़ पकड़ के मैं क्या एविडेंस देते फिरूं? तो इसीलिए मैं अब सबको कह रहा हूँ कि फ़ोटो वगैरह दिखाने के बावजूद अगर लोग इस तरह से मुझसे इंक्वायरी करें तो कैसा लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में बोल रहे हैं, आपको फ़ोटो देने में या आपका पूरा नाम बताने में हर्ज क्या है? कोई मुझे बेंगलोर से फ़ोन किए थे, एक औरत, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, वो सिर्फ अपना नाम बता दिए, जैसे मेरा नाम अशोक है। अब मैं सामने वाले से बोल रहा मेरा नाम अशोक है, बोला आपका पूरा नाम? नहीं, पूरा नाम क्या है, डॉक्यूमेंट्स में मेरा यही नाम है अशोक। अभी आप बताइए कि बिना सरनेम का कोई नाम आज तक आपने सुने हैं? वो तो सिर्फ वही होगा जो अनाथ बच्चा होगा, लेकिन अनाथ बच्चे का भी कोई ना कोई पाल के उनका नाम भी एक सरनेम के साथ जोड़ देते हैं। तो बस यही मेरा कहना है कि आप लोग थोड़ा समझदारी से ये बाबा साईनाथ की लीलाओं को मुझ तक पहुँचाइए। फ़ोटो देने में क्या है? आज की ये जो देवी जी है, आशा गुप्ता जी, इससे पहले कई सारे वीडियोस में आप देखते जाइए, सभी लोग अपना फ़ोटो शेयर करते हैं, पूरे पूरे परिवार के फ़ोटो शेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। आप कोई क्राइम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक पवित्र बात हो रही है, एक पवित्र कथाएँ हो रही है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जब भी आप साईं बाबा की लीलाओं के बारे में बताएंगे तो सोच समझ के बताइए। अगर आप फ़ोटो और पूरा नाम शेयर कर सकते हैं तो ही, अदरवाइज़ आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फ़ोटो या नाम अननेसेसरीली शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है? बाकी आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मेरे वीडियोस को देखते आए हैं, जिस तरह से शेयर कर रहे हैं, इसके लिए मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। और इसी तरह से आप लोगों का प्यार मुझे हमेशा के लिए ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मैं कई सारे वीडियो में बोलते आ रहा हूँ। और जिन लोग भी आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत ख्याल रखिए अपना, और जिस तरह से आप लोग साईं बाबा पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से मेरे साईनाथ आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखें और आप सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो को देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।